न्यूज़ 18 इंडिया ईडी के तरफ से किया जा रहा था कि खेला होगा, लेकिन तेजस्वी यादव को अब अपने ही पार्टी को लेकर यह डर सताने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उन्हीं के पार्टी में खेला हो जाए। क्योंकि जब नीतीश कुमार इस बार गठबंधन से अलग हुए थे और एनडीए के साथ सरकार में आए थे, उसी दिन तेजस्वी यादव ने यह कहा था कि 12 तारीख को असली खेल होगा। और जब इनके 12 विधायक नॉट रीचेबल हो गए आज से 3 दिन पहले, उसके बाद जब यहां पर विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, उसी दौरान तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया इस 5 देश रत्न मार्ग बंगला जहां पर तेजस्वी यादव का आवास है, उसी मीटिंग हॉल में कहा कि जो भी विधायक और एमएलसी यहां पर पहुंच गए वो अब बाहर नहीं निकलेंगे। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को यह डर सता रहा था कि उनकी पार्टी टूट न जाए। और अभी भी 3 ऐसे विधायक हैं जो नॉट रीचेबल हैं आरजेडी के, वो नीलम सिंह हैं और साथ ही हरिशंकर यादव हैं और उसके अलावा एक और विधायक हैं जो नॉट रीचेबल है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि तेजस्वी बिल्कुल। जरा आनंद हमारे साथ है। आनंद, क्या कुछ और एमएलए से बात हो पाएगी? कौन कौन लोग पहुंच रहे हैं, कितने लोग आ चुके हैं, क्या इन्फॉर्मेशन, क्या अपडेट? देखिए, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े पहुंचे हुए हैं। विनोद तावड़े जी ने कहा है कि मोहब्बत हमारे साथ है, चिंता मत कीजिए। विनोद तावड़े जो बीजेपी के बिहार के प्रभारी हैं, वो इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने दावा किया है कि विधायक देखिए मनोज यादव पहुंच गए। मनोज यादव जिनके बारे में चर्चा थी कि वो मिसिंग है। मनोज जी, कल बड़ा लेट हो गया पहुंचने में, कल नहीं पहुंच पाए। क्षेत्र में कुछ इमरजेंसी, कुछ नाराजगी नहीं थी? नो कोई नाराजगी। तो कल बैठक में नहीं पहुंचे थे? बिल्कुल। बहुमत हासिल करेंगे मनोज जी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। नीतीश जी के साथ एकदम आस्था जुड़ी है? बिल्कुल। तो कुछ बातें हुई क्या? आला कमान से कुछ बातें बताया जा रहा था? कुछ विधायक क्षेत्र में थे, इमरजेंसी बता के गए थे। अच्छा, बोल के गए। तो बाकी कुछ विधायक नहीं है, वो भी आ रहे हैं लोग? हाँ, सब लोग, हमको पता है सब लोग को आना चाहिए। तो देखिए, मनोज यादव है विधायक है जो कल नहीं, और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा इस वक्त मौजूद हैं। एक बड़ी खबर है और सबसे बड़ी बात है कि जो जिस 5 विधायकों के बारे में चर्चा थी कि भाई वो विधायक नहीं पहुंच रहे हैं, वो विधायक यहां पर पहुंच चुके हैं। हम लोग को चाय को पिलाता होता है। चाय पीने की देख लीजिए भाई, मैं तो आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी की सरकार को गिराना मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन है। जो दल हमारे नेता के सामने, हमारे दल के सामने, हमारे गठबंधन के सामने सीधा मुकाबला नहीं कर सकता है, वो कोई भी षड्यंत्र रच ले, उसका षड्यंत्र संभव नहीं है, सफल नहीं होगा। हमारी किस तरह से खेला खेल रहा है आप लोग को मालूम ही है, समझे। लेकिन अरे आप जान लीजिए, पूरे साथी जो माननीय सदस्य हैं हमारे और हमारे घटक दल के, सब लोग एकजुट हैं, एक साथ सब लोग। देखिए ना, नहीं होटल में हम लोग तो नाश्ता करा रहे हैं सब माननीय को, सभी माननीय को नाश्ता करा रहे हैं। तो देखिए, उमेश कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने पूरे विश्वास के साथ कहा है कि तमाम विधायक हमारे साथ मौजूद हैं। जो मनोज यादव हैं बेलसंड के विधायक, जिनके बारे में चर्चा थी कि वो मिसिंग हैं। और आनंद, ऐसे में बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अगर सब कुछ ठीक है, जैसा कि अभी हमने सुना, उन्होंने कहा कि नीतीश की सरकार को गिराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, तो फिर ये बाड़ेबंदी की एक नई जो चलन है वो शुरू हो गया है, उसका जवाब ठीक से नहीं दे पाते नेता। देखिए, शायद कोई भी पार्टी इसका जवाब ठीक से नहीं दे पाए, क्योंकि पहली बार हम लोगों ने बिहार की सियासत में इस तरह की तस्वीर देखी है जब तमाम पार्टी के विधायकों को अलग अलग एक जगह एकत्रित करके रखा गया। पटना में तमाम लोगों का मकान आवास है, लेकिन बावजूद इसके होटल में रखा गया, किसी को प्राइवेट घर में रखा गया। तो ये तस्वीर शायद दिलचस्प है। शायद देश के इतिहास में ऐसा बहुत कम मौका होता है कि जब तमाम पार्टी के विधायकों को सुरक्षा के लिहाज से अपने एक तरीके से कस्टडी बोले इसे। होटल चाणक्य में जेडीयू के विधायक रुके हुए हैं, तेजस्वी यादव के आवास पे आरजेडी और वामदल के विधायक। बिल्कुल, मैं लौटता हूं आपके पास। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, नवादा के गेस्ट हाउस से निकले जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव भारी सुरक्षा के बीच सपोर्टर के साथ निकले हैं। जेडीयू विधायक झारखंड से लौटते वक्त पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था, तो भारी सुरक्षा के बीच अपने सपोर्टर्स के साथ निकले जेडीयू के एमएलए हैं डॉक्टर संजीव। हमारे साथ चंद्रमोहन है। चंद्रमोहन, नवादा से निकल चुके हैं डॉक्टर संजीव। बिल्कुल, देखिए, और कल देर रात वो झारखंड में मौजूद थे और जैसे ही यह जानकारी सरकार के आला अधिकारियों को मिला और उसके बाद यहाँ से एक टीम गई थी, जिसके बाद उनको वहाँ से
नवादा गेस्ट वन विभाग के गेस्ट हाउस में रखा गया था और अब से थोड़ी देर बाद वहां से डॉक्टर संजीव को लेकर एस्कॉर्ट के साथ तमाम समर्थक उनके साथ मौजूद हैं, वो पटना के लिए निकल चुके हैं। तो नीतीश कुमार के जो 5 विधायक नाराज चल रहे थे, श्रवण कुमार के घर पर जो भोज दिया गया था उसमें भी ये 5 विधायक नहीं पहुंचे थे और कल जब विधायक दल की बैठक विजय चौधरी के घर पर था तो वहां नहीं पहुंचे थे। तो साफ तौर पर यह माना जा रहा था कि इन विधायकों में नाराजगी है और उनके नाराजगी को दूर करके पार्टी में एक बार फिर से नीतीश कुमार के साथ उनके साथ खड़े किया जा सकता है। और ऐसे में तमाम जो वरीय नेता हैं जेडीयू के, उन्होंने देर रात बात की और उसके बाद धीरे धीरे विधायकों का लौटना शुरू हो गया। जैसा आपने देखा कि चाणक्य होटल में मनोज यादव जो जिनके अंदर भारी नाराजगी थी वो पहुंच चुके हैं और कह रहे हैं कि वो क्षेत्र में थे इसीलिए कल नहीं आ पाए थे। आखिर विधायक दल की बैठक से बड़ा क्या ऐसा क्षेत्र में था जो कि आपको क्षेत्र में रहना जरूरी हो गया था? तो कहीं ना कहीं इन विधायकों में नाराजगी थी और अब वो नाराजगी को दूर कर लिया गया है और तमाम विधायक बिल्कुल आनंद देखने में तो आ रहा है कि नाराजगी दूर हो रही है, विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। बीमा भारती कहां है, उनके बारे में क्या इंफॉर्मेशन और क्या अपडेट आपके पास? इंटैक्ट है, ऐसा टैक्ट है कि सदन के अंदर बहुमत हम साबित करेंगे। जो लोग दावा कर रहे थे फ्लोर टेस्ट में सफल होने का, खेला होने का, वो लोग ये बताए ना कि जब हम बहुमत सिद्ध कर लेंगे तो सदन से इस्तीफा दे देंगे ना। अभी आपके कुछ विधायक अभी भी नहीं पहुंचे हैं जो नाराज। अरे कहीं कोई नाराज नहीं है, फिट फॉर ऑल है एकदम। नवादा में संजीव को रोका गया है, रोक रखा गया है, बयान है कि हमें प्रशासन ने रोका। अब हमको जानकारी बीमा भारती अब तक नहीं पहुंची है। आप कैसे जानते हैं कि नहीं पहुंची है? ये कैसे बता देंगे? ये बता देंगे। स्पीकर साहब का अविश्वास प्रस्ताव है, उस पर बहस होगी सदन के अंदर में। अच्छा, नीरज जी होटल चाणक्य में और जो बयान दे रहे थे जरा उनको भी ज्ञान दे दें। नवंबर रेबिया नदर वर्सेस डिप्टी स्पीकर और 13 जुलाई 2016, यह साफ साफ है इस जजमेंट में कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उस अवधि के दौरान जब स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, स्पीकर स्वयं अध्यक्षता नहीं कर सकते, स्वयं वोट भी नहीं डाल सकते। ये तो कहाँ ज्ञान दे रहे थे कल? तो आपके सारे विधायक एकजुट हैं? एकदम एकजुट, फिट है। तो देखिए, जेडीयू के एमएलसी हैं नीरज कुमार, उन्होंने कहा कि सारे विधायक एकजुट हैं और कहीं कोई समस्या नहीं है। तो ये तस्वीर हम आपको होटल चाणक्य की दिखा रहे हैं, जहां जो आपने पूछा कि बीमा भारती के बारे में, उनके बारे में नीरज कुमार से सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों बताऊं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जेडीयू के सिर्फ एक विधायक डॉक्टर संजीव, जो इस वक्त पटना से बाहर है, नवादा से वो पटना चल चुके हैं। उन्हें आने में लगता है कि जो जितना किलोमीटर अगर उसके हिसाब से देखें तो 1.5 घंटे का वक्त लग सकता है, 1 से 1.5 घंटे का वक्त लग सकता है। और लेकिन उसके पहले बीमा भारती के बारे में जानकारी मिले कि थोड़ी देर के बाद वही पहुंच सकते, लेकिन अभी भी 4 विधायक मनोज यादव पहुंच चुके हैं, डॉक्टर संजीव चल चुके हैं, उसके अलावा दिलीप राय, सुदर्शन और ठीक है आनंद, आप नजर बनाए रखें, जैसे ही कुछ अपडेट आपके पास आता है वापस आपके पास लौटूंगा मैं। फिलहाल शुक्रिया आपका चंद्रमोहन कुमार, आप हमारे साथ पटना से थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और रवि, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका भी शुक्रिया। तो बस अब इंतजार है विधानसभा में जो कार्रवाई शुरू होगी और जैसे कि हमने आपको बताया स्पीकर को के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव यानी उन्हें हटाने की पूरी तैयारी की गई है और फिर उसके बाद जो है वो सिलसिला शुरू होगा जब एक तरह से पूरा सपोर्ट में कितने लोग हैं, कितने एमएलएज हैं, वो देखने वाली बात होगी, उस पर नजर रहेगी। और एक तरह से नीतीश कुमार पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि सारे एमएलएज उनके साथ इंटैक्ट हैं और बहुमत साबित कर देंगे नीतीश कुमार, और ऐसा ही दावा जेडीयू के विधायक कर रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको अलग अलग दिखा रहे हैं, सरकार की अग्नि परीक्षा है नीतीश कुमार की और वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि 128 एमएलएज उनके साथ हैं। तो बिहार में आज होने वाले नीतीश के फ्लोर टेस्ट पर जेडीयू पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। जेडीयू नेता केसी त्यागी का क्या कुछ कहना है, जरा एक बार आपको वो सुनवा देते हैं। देखिए, जिस प्रकार का भय और असुरक्षा का वातावरण कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के खेमे में है, उससे स्पष्ट है कि 12 तारीख के शक्ति परीक्षण में हम लोग विजयी होंगे। कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को हैदराबाद में कैद में रखे हुए है और तेजस्वी यादव के आवास को एक बाड़ा बना दिया गया है जिसमें आरजेडी के विधायक रह रहे हैं।
इसी से साबित होता है कि दोनों खेमों में किस तरह से अनिश्चितता का वातावरण। और बिहार बीजेपी भी फ्लोर टेस्ट को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है, कॉन्फिडेंट है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने दावा किया है कि एनडीए गठबंधन के पास बहुमत के लिए पर्याप्त नंबर है और उसे फ्लोर टेस्ट पर आज किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भाजपा जदयू हम की सरकार, एनडीए सरकार फ्लोर पर बहुमत साबित करेगी। हमारी जो संख्या है वो जितनी है एनडीए की उससे भी बढ़ने वाली है और राजद कितना भी हंगामा कर ले कुछ होने वाला नहीं है। जिस तरह से विधायकों को पकड़ पकड़ कर राजद के लोग रख रहे हैं उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आज की सुबह की ये पहली किरण ये बता रही है कि बिहार में कोई भी जंगल राज आने वाला नहीं है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, मोदी जी के आशीर्वाद से ये सरकार पूरी तरह से फ्लोर पर भी अपना बहुमत साबित कर देगी और जितने भी तमाशे बनाने की कोशिश की गई है वो तमाशे धरे के धरे रह जाएंगे।